Namaskar dosto, welcome to my channel Study Warrior. I hope you are doing well and great. So in today's session we discussed about the chapter your 10th reaching the age of adolescence, the class 10th. Okay, so in this chapter we discuss about we in previous chapter discussed male reproductive, female reproductive, and in this we discuss how the child is grow and what changes occur in the child. So in this chapter we discuss this and which hormones are secreted when the changes are occur. Okay, so we start our chapter. So आपने देखा होगा कि हम पहले इतने से होते हैं, फिर इतने करके हमारा पूरा प्रॉपर एक मेंटेनेंस, एक फेजेस है, ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं एक चाइल्ड के अंदर. सबसे पहले हम छोटा एक बच्चा होते हैं, इन्फेंसी पीरियड में होते हैं. यस और नो, जब हम 2 साल के होते हैं, 2 मंथ के जिसको बोलते हैं, वो इन्फेंसी पीरियड होता है. जब हम उसके बाद हमारा एक अर्ली चाइल्डहुड आता है, फिर लेट चाइल्डहुड, फिर हम एडोलेसेंट बनते हैं. इस तरीके के फेजेस को पार करके हम एक फुली डेवलप्ड एंड मैच्योर अडल्ट बनते हैं. ओके, सो क्या होता है आपका, सबसे पहले क्या होता है, हम चाइल्ड होते हैं. चाइल्ड क्या है, यंग चाइल्ड होता है जो फुली डेवलप नहीं होता फिजिकली. ओके, तो चाइल्ड होता है. फिर 10-11 वाली एज में हम थोड़े बड़े होते हैं, फिर हम टीनेजर्स बनते हैं. टीनेजर वाली एज आती है हमारी, जो 15 से 16 वाली एज होती है. उसके बाद 18 से 19, फिर हमारी एडोलेसेंस वाली एज आती है. एडोलेसेंस वाली एज क्या है, जो आपका ट्रांजिशन पीरियड है, किसमें, चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में, उसे हम बोलते हैं एडोलेसेंस. और ये भी कह सकते हैं आपका जो पीरियड है लाइफ ऑफ पर्सन जिसमें बॉडी आपकी लॉट ऑफ चेंजेस में अंडरगो हो रही है, फिर आपकी में क्या है, लीडिंग टू अ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, दैट इज योर एडोलेसेंस. एडोलेसेंस कौन सा ट्रांजिशन पीरियड है आपके चाइल्डहुड और अडल्टहुड का, और वो पीरियड ऑफ लाइफ है जो आपका पास होता है डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस एंड यू बिकम रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है. एडोलेसेंस के पीरियड में हम फुली मैच्योर एंड डेवलप्ड हो जाते हैं. इसको बोलते हैं हम आपका एडोलेसेंट. ओके, तो आप एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं एडोलेसेंस की, कि जो द पीरियड ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्सन undergo lots of changes and leading to आपका क्या है, leading to reproductive maturity is called your, हम मेच्योर हो जाते हैं बहुत सारे चेंजेस को पार करके, उसको बोलते हैं हम एडोलेसेंस. ओके, एडोलेसेंस वाला पीरियड चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में होता है. अब इसमें क्या है, एडोलेसेंस में क्या होता है, गर्ल्स में अलग चेंजेस आते हैं, बॉयज में अलग चेंज आते हैं. बॉयज की मूछें आ जाती हैं, फेशियल हेयरें आते हैं, उनकी जो चेस्ट है वो ब्रॉड बन जाती है, और गर्ल्स की ब्रेस्ट इंक्रीज हो जाती है, हाइट में भी इंक्रीज आता है, और गर्ल्स के हिप्स आपके बोर्ड हो जाते हैं. इस तरीके से चेंजेस आते हैं. आपके वॉइस में चेंज हो जाते हैं, गर्ल्स की पे श्रिल वॉइस होती है और बॉयज में एडम सैपल क्रिएट हो जाता है. तो इस तरीके के चेंजेस आते हैं एडोलेसेंट पीरियड में आपका. फिर क्या होता है, कुछ ऐसा एक पीरियड भी आता है जब ह्यूमन, जो आपके मेल और फीमेल्स जो होते हैं वो फुली मैच्योर भी हो जाते हैं, सेक्सुअली मैच्योर हो जाएं और कैपेबल हो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करने के लिए. ऐसे फेज को हम बोलते हैं प्यूबर्टी. क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी. ऐसा फेज लाइफ का जब आपके एडोलेसेंट जो है सेक्सुअली मैच्योर हो और कैपेबल हो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करने के लिए, उस फेज को बोलते हैं प्यूबर्टी. क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी. प्यूबर्टी जो है आपका किस एज में आता है, गर्ल्स में तो क्या है, लोअर एज में आ जाती है 10 to 13 ईयर्स. बॉयज रीच करता है प्यूबर्टी एज 12 to 14 में. बहुत सारे चेंजेस आते हैं, इंक्रीज होती है हाइट में, मैंने आपको तो वॉइस में चेंजेस होता है. इस तरीके से आपके आते हैं फेशियल हेयर, ये सारे चेंजेस एडोलेसेंट के लिए, मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस, ये सारा आपका होता है.
जब आपके प्यूबर्टी में बॉयज में क्या चेंजेस आते हैं, हेयर ग्रोथ होती है, वॉइस आपकी चेंज होती है, लो पिच, और जो टेस्टीज हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं स्पर्म्स को बनाने के लिए। जो टेस्टीज हैं वो स्टार्ट हो जाती है स्पर्म को बनाने। ऐसे ही फीमेल्स में ओवरीज जो हैं वो आपकी एग्स वगैरह रिलीज करने लग जाते हैं, मैंसुरेशन प्रोसेस होता है। और मैन के अंदर क्या है, टेस्टीज और पेनिस आपकी लार्ज हो जाते हैं, चेस्ट और शोल्डर ब्रॉड हो जाती है, और जो बॉडी है वो मस्कुलर हो जाती है। हेयर ग्रोथ जो है पब्लिक रीजन में भी, जेनेटिकल रीजन में भी होते हैं, इंक्रीज होती है हाइट में, और उनकी फीलिंग क्या है, सेक्सुअल एस्ट्रेटेड हो जाती है आपके अडल्टहुड में के डेवलप होने के लिए। ब्रेस्ट डेवलप होती है गर्ल्स में, एनलार्ज हो जाती है, ओवरीज करती है, रिलीज एग, मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस होता है, और ये सारे ओविडक्ट, यूट्रस और हिप आपकी क्या है, ब्रॉड हो जाती है, और ग्रोथ इंक्रीज होती है हाइट में, और फीलिंग्स आपकी वही सेक्सुअल ड्राइव्स हो जाती हैं और डेवलप होने जाते हैं। इस तरीके के चेंजेस जो बॉयज और गर्ल्स में आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, वेरियस हार्मोन्स की वजह से आते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड चेंजेस क्या आते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया इंक्रीज इन हाइट। हाइट में आपका इंक्रीज होता है, लड़कियों का क्या है, रेट हाइट का 18 ईयर्स तक आपकी लड़कियों की हाइट बढ़ती है, और बॉयज में क्या है 21 ईयर्स ऑफ एज तक हाइट बढ़ती है। जो सबसे विजिबल ड्यूरिंग प्यूबर्टी सडन इंक्रीज होता है बॉयज और गर्ल्स की हाइट में। गर्ल्स ज़्यादा फास्ट ग्रो करती हैं एज कंपेरिजन टू बॉयज से। मैंने आपको बताया 18 ऑफ ईयर्स तक मैक्सिमम हाइट अपनी रीच कर जाती है, और मैक्सिमम हाइट गर्ल्स की साइलेंट मतलब ज़्यादा ही कम ही होती है आपके बॉयज से, बॉयज़ की हाइट ज़्यादा होती है। तो इंक्रीज आता है हाइट में, ये एक ड्रेस्टिक चेंज आता है। फिर आता है आपका हाइट के बाद आपका किस में चेंज आता है, हाइट आपकी डिपेंड करती है किस पे, आपके जीन्स पे डिपेंड करती है कि आपके पेरेंट्स की हाइट कितनी है, उस अकॉर्डिंग आपका बॉडी और शेप, बॉडी शेप एंड अपीयरेंस में चेंज आता है। फर्स्ट इज योर हाइट एंड सेकंड इज बॉडी शेप एंड अपीयरेंस में। बॉडी में चेंज आता है, शेप में चेंज आता है, अपीयरेंस में चेंज आता है, कि जब आपके रैपिड चेंज होते हैं बॉडी शेप में, मेक द गर्ल्स की बॉडी डिफरेंट होती है बॉयज से। टेस्टीज जो होते हैं वो आपके बॉयज में होते हैं, ओवरीज गर्ल्स में होती है, डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं। बॉयज के क्या है, बोल्ड शोल्डर हो जाते हैं, गर्ल्स का नहीं होता ऐसे। गर्ल्स की चेस्ट ज़्यादा डेवलप्ड होती है, बोर्ड आपके हिप्स हो जाते हैं बॉर्डर, और उनकी जो वॉइस है गर्ल्स की वो ज़्यादा श्रिल होती है एज कम्पेयर टू बॉयज़। और उसके बाद बॉयज़ की जो मसल्स होती हैं वो ज़्यादा डेवलप होती हैं गर्ल्स के कंपैरिजन में, और मोर मस्कुलर होती हैं। एडम्स एप्पल होता है थ्रॉट में जो आपके डेवलप हो जाता है, फेशियल हेयर आ जाते हैं, और गर्ल्स में ऐसा नहीं होता, गर्ल्स में अलग होता है। ये आपका अपीयरेंस और बॉडी में चेंज आता है। सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया, इंक्रीज होता है हाइट में। सबसे ये ड्रास्टिक चेंजेस क्या है, पहला है इंक्रीज इन हाइट। हाइट में इंक्रीज होता है, उसके बाद चेंज आता है बॉडी शेप में, बॉडी शेप एंड अपीयरेंस, इसमें चेंज आता है। नेक्स्ट है आपका वॉइस में चेंज आता है, वॉइस में चेंज आता है। वॉइस में क्या होता है कि वॉइस जो प्रोड्यूस्ड होती है किससे होती है, आपके वॉइस बॉक्स से होती है। वॉइस बॉक्स से आपकी वॉइस प्रोड्यूस्ड की जाती है। वॉइस बॉक्स को हम क्या कहते हैं, जो आपके थ्रॉट में होता है, इसको हम एक कहते हैं लैरिक्स, लैरिक्स भी कहते हैं। और ये आपका थ्रॉट में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, थ्रॉट में। जो ग्रोथ होती है वॉइस बॉक्स की वो ज़्यादा बॉयज़ में होती है एज कंपेरिजन टू गर्ल्स में। तो बिगर वॉइस बॉक्स होता है बॉयज़ के थ्रोट में एज कंपेरिजन टू स्मॉलर वॉइस बॉक्स होता है किसमें, गर्ल्स में के थ्रोट में। बिगर जो होता है डीपर वॉइस होती है आपकी, लो पिच वॉइस होती है बॉयज़ की, और क्या बोलते हैं गर्ल्स की श्रिल वॉइस होती है। और इसमें क्या होता है, जब वॉइस की इसमें गर्दन पे एक आपका दिखता है ब्लंच का, यहाँ पे उसको बोलते हैं एडम्स एप्पल आपका शो होता है। ब्लंच और प्रोजेक्शन बोल सकते हैं, एक ब्लंच और प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन शोन इन फ्रंट ऑफ थ्रोट,
सामने आपके अपने वो नेक के सामने जो है, थ्रॉट के सामने एक प्रोजेक्शन शो होता है जिसको हम कहते हैं एडम्स एप्पल। क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल, जो बॉयज में डेवलप होता है ना कि गर्ल्स में। क्या हुआ था, ये कैसे फॉर्म हुआ एडम्स एप्पल? क्या हुआ, एक गॉड थे, उन्होंने से क्रिएट किया एडम्स। वो क्या कर रहे थे, एडम खा रहे थे। एडम एक फ्रूट, एप्पल, एडम क्या एक फ्रूट का नाम है, वो खा रहे थे अपने गार्डन से लेके, तो वो उनके गले में अचानक से अटक जाता है, तो उन्होंने इसलिए इसका नाम दे दिया एडम्स एप्पल, क्योंकि वो भी स्मॉल राउंड शेप होता है और उनके स्किन के अंदर आता है। ऐसे ही ये भी होता है, ये बॉयज़ के अंदर होता है। और कभी कभी क्या होता है कि बॉयज़ की बहुत ही फटी सी आवाज़ हो जाती है, उसको बोलते हैं हॉर्स वॉइस रफिश, क्योंकि जो मसल्स होती है वॉइस बॉक्स की वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, उनकी वॉइस आपकी फटी हुई हो जाती है। गर्ल्स के अंदर नहीं होता, ये हाई पिच्ड होती है गर्ल्स की, बॉयज़ की लो वॉइस होती है, लो पिच होती है, श्रिल वॉइस होती है। अब हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ योर पिंपल्स। और इसका ये पिंपल्स आपके होते हैं, पिंपल, एक्ने, ये सारे किस लिए होते हैं? ये आपका होता है स्किन कंडीशंस, हार्मोन्स की वजह से होते हैं। आपके अंदर स्मॉल ग्लैंड्स होते हैं स्किन के अंदर, जिसको हम बोलते हैं सेबेशियस ग्लैंड, और आपके स्वेटिंग ग्लैंड्स होते हैं स्किन के अंदर, जो स्वेट आपके क्रिएट करते हैं, स्क्रिट करते हैं। और ऐसे ही आपके सेबेशियस ग्लैंड होते हैं, स्मॉल ग्लैंड, जो आपका ऑयल सिक्रीट करते हैं, स्किन पोर्स को लुब्रिकेट करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं सरफेस ऑफ स्किन को। तो आपका नेक्स्ट है, आपको पिंपल्स क्यों होते हैं? डेवलपमेंट ऑफ पिंपल्स एंड एक्ने। इसमें क्या होता है, फेस पे मैंने आपको बता दिया, सेबेशियस ग्लैंड जो होते हैं, कौन से ग्लैंड है? सेबेशियस ग्लैंड है, जो आपके सिक्रीट करते हैं ऑयल सिक्रीट करते हैं स्किन पोर्स में और प्रोटेक्ट करते हैं सरफेस ऑफ योर स्किन। इनको हम ऑयल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। सेबेशियस ग्लैंड सिक्रीट करते हैं आपका ऑयल, इनको हम ऑयल ग्लैंड भी बोलते हैं। नेक्स्ट होते हैं आपके स्वेट ग्लैंड, जो आपके स्वेट सिक्रीट करते हैं, पसीना सिक्रीट करते हैं। अब हम समझते हैं आपके पिंपल्स और ये क्यों होते हैं। बॉयज़ को, कुछ बॉयज़ को प्यूबर्टी में पिंपल्स एक्ने फॉर्म होते हैं, क्योंकि जब इंक्रीज होती है एक्टिविटी आपकी सेबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड की, उसकी वजह से आपके स्किन के अंदर पिंपल्स हो जाते हैं। जैसे जो लेवल ऑफ हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, प्यूबर्टी लेवल पे पहुंच जाता है, तो ये जो हार्मोन्स होते हैं ये आपके सेबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं स्किन। जितनी आप इंक्रीजिंग एक्टिविटी होती है ये सिक्रीशन करते हैं ज़्यादा ऑयल का और स्वेटिंग का, तो एक्सेस ऑफ ऑयल और स्वेटिंग होने से ये कलेक्ट हो जाते हैं आपके स्किन के पोर्स के अंदर, तो डेड स्किन को आपकी ब्लॉक कर देता है, टाइनी पोर्स को। इसकी वजह से क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया क्या है होता है, ग्रो होता है मिक्सचर ऑफ स्वेट और डेड स्किन के अंदर। तो जो ब्लॉक स्किन पोर्स होते हैं वहाँ पे स्वेलिंग और रेडनेस हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाता है पिंपल्स का। जब हम उनको हाथ लगाते हैं तो वो पिंपल्स आपके एक्ने बन जाते हैं। जब आपको मैंने बता दिया एक्सेसिव अमाउंट में स्वेटिंग और आपकी ऑयलिंग प्रोड्यूस्ड होती है तो आपकी ब्लॉक कर देती है पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं, तो आपको क्या डेड स्किन और इस पे सर्फेसिस पे क्या बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है आपका पिंपल निकल जाते हैं। जब हम पिंपल्स को हाथ लगाते हैं वो एक्ने बन जाते हैं। इस तरीके से आपका डेवलपमेंट होता है किसका, पिंपल्स और एक्ने का। मैक्सिमम ये 18 to 19 एज में हार्मोन चेंज की वजह से होते हैं, किसी को होते हैं किसी को नहीं होते हैं। अब हम समझेंगे डेवलपमेंट कैसे होता है सेक्स ऑर्गन का। डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन तो आपको पता ही है, मेल सेक्स ऑर्गन आपके टेस्टीज है, पेनिस सबका एनलार्ज हो जाता है। और आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है, आपके ओवरीज है, एग और वो ओविडक्ट, ये सब आपके एनलार्ज हो जाते हैं और डेवलप कम्प्लीटली इस स्टेज पे हो जाते हैं और मैच्योर बन जाते हैं प्यूबर्टी स्टेज पे।
और ऐसे ही फीमेल के स्पर्म्स वगैरह जो टेस्टीज हैं वो आपके सेक्सेस जो भी स्पर्म है वो प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स ऐसे होता है। फुली प्यूबर्टी स्टेज पे ये सारी चीज़ें टेस्टीज और ये स्पर्म आपके रिलीज करने लग जाती है और ओवरीज एग रिलीज करने लग जाती है और रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के कैपेबल हो जाते हैं आपके फीमेल और मेल। ओके, नेक्स्ट है आपका मेंटली, इंटेलेक्चुअली एंड मैच्योरिटी। जब आपके पास क्या होता है, जो आपके प्यूबर्टी स्टेज पे हम लोग अपना जो मेंटल लेवल होता है, इंटेलेक्चुअलिटी है हमारी, मेंटल और आपका मैच्योरिटी, ये सारे आपके क्या है, इनकी अच्छी कैपेसिटी हो जाती है। हम आप अपना खुद ही सोच पाते हैं। इस एडोलेसेंस ऐसा पीरियड होता है जो हम पे मैच्योरिटी भी हमारे अंदर आ जाती है, बॉयज़ के अंदर भी और गर्ल्स के अंदर भी, और मेंटली भी हम सोचने लग जाते हैं और हमारे और लर्निंग की कैपेसिटी भी ज़्यादा हो जाती है और इमोशनली भी हम चीज़ों को समझने लग जाते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, हम रीचिंग द एज ऑफ मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड योर इमोशनल मैच्योरिटी। ये एक नेचुरल पार्ट होता है ग्रोइंग का प्रोसेस का। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर अप टू दिस कि हमारे पास क्या होता है। नेक्स्ट आपको मैंने बताया रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल। एडोलेसेंस में क्या होता है, मैच्योरिटी, वे ऑफ थिंकिंग हमारे अंदर आती है, इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी आती है, रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग, हम चीज़ों को समझने लग जाते हैं और अपने हिसाब से अपनी लाइफ और हमारे ब्रेन में ज़्यादा कैपेसिटी आ जाती है चीज़ों को समझने की। चेंजेस जो अकर होते हैं हमारी बॉडी में, हम इमोशनली भी इंटेंस फीलिंग्स, जॉय, ये सब हमारे अंदर क्रिएट हो जाता है और हम ये वाली चीज़ें हमारे अंदर क्रिएट हो जाती है इमोशनली। रीचिंग इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल मतलब है मानसिक, इंटेलेक्चुअल, मेंटली एंड इमोशनली हम सोचने लग जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। और डेवलपमेंट होता है आपका किसका, सेक्स सेल का। ओके, सो ये आपके चेंजेस हैं जो आपके आते हैं सारे। और एक होता है आपका डेवलपमेंट ऑफ योर सेक्स सेल। सेक्स ऑर्गन, सॉरी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम समझेंगे आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन ह्यूमन। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो हमारे अंदर बर्थ के टाइम में होती है, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को बोलते हैं हम क्या, प्राइमरी। जैसे आपका टेस्टिस, पेनिस और ये सेमिनिकल वेसिकल्स, ये आपके क्या है, प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो बर्थ के टाइम में हमारे पास होती हैं, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को बोलते हैं प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। इंटरनल और आपके एक्सटर्नल इसके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, उसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। जैसे आपका टेस्टिस, पेनिस, सेमिनिकल वेसिकल मेल में प्रेजेंट होता है, फीमेल में ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस और वेजिना, ये फीमेल में प्रेजेंट होता है। तो ये सारा क्या है आपका प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ऑर्गन्स होते हैं। टेस्टिस, पेनिस और सेमिनिकल वेसिकल होता है मेल का, और फीमेल का ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस, ये सारी चीज़ें आपकी प्रेजेंट होती है प्राइमरी सेक्सुअल। एट द टाइम ऑफ बर्थ जो होता है उसी को बोलते हैं, एट द टाइम ऑफ बर्थ जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स वो है जो आपके हार्मोन कंट्रोल करते हैं और आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं सेक्सुअली मैच्योर मेल और फीमेल में, और डायरेक्टली जो इन्वॉल्व नहीं होते रिप्रोडक्शन। जैसे हम समझते हैं जैसे बॉडी पार्ट्स हैं जो आपके डेवलप होते हैं ईजियर, हम डिफ्रेंशिएट बॉय में, गर्ल में ये होता है, ये होता है, तो हम इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। तो डेवलपिंग जो होती है जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हार्मोन से कंट्रोल होती है और हम वहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं जो आपका सेक्सुअली बॉय
सेक्सुअली मेच्योर बॉय को भी और गर्ल को विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिप्रोडक्शन, इस चीज़ को हम कहते हैं आपका सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक्स, सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स। अब वो अंडरस्टैंड, अब हम समझते हैं। मैंने आपको क्या बताया, सेक्सुअल जो इसमें तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन are present at the time of birth. सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में इंक्लूड करता है कि आपका जो कंट्रोल हो रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हार्मोन से और डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं आपका सेक्सुअली मेल और फीमेल का विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ योर रिप्रोडक्शन, उसको बोलते हैं आपका सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल। जैसे ग्रो होना फेशियल हेयर का, मुस्टाच और ये बियर्ड की फॉर्म में, शोल्डर और चेस्ट का ब्रॉडर बनना, डीपर वॉइस होना, एडम सेपल का डेवलप होना, ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेल के अंदर। फीमेल में ब्रेस्ट का डेवलप होना, हिप ब्रॉडन होना, कर्व्ड बनना और श्रिल वॉइस होना, ये सारी चीजें आपकी क्या है, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेकेंडरी सेक्सुअल आपके फीमेल में। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कंट्रोल हो आपके हार्मोन से और आप उस टाइम पे डिफ्रेंशिएट कर पाए मेल और फीमेल में और रिप्रोडक्शन की चीज़ें इन्वॉल्वमेंट ना हो, इस चीज़ को बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, अब हम नेक्स्ट समझते हैं आपका reproductive phase of your life in your human. Okay, reproductive phase of your life in human, ये समझते हैं। इसमें क्या होता है, फीमेल्स में क्या होता है कि प्यूबर्टी पे आपका फीमेल्स के अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्शन फेज ऑफ लाइफ वुमेन्स के अंदर समझते हैं। रिप्रोडक्शन फेज ऑफ लाइफ क्या होता है, सबसे पहले ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, प्यूबर्टी पे कौन सी एज में, 12 इयर्स ऑफ एज। प्यूबर्टी क्या है, 10 से, जब प्यूबर्टी स्टेज आती है 12 ईयर एज में, और इस एज में और जनरली लास्ट कौन सी एज तक, 45 से 50 एज तक। यहाँ पे क्या है होता है, प्यूबर्टी में आपके जो एग जो मेच्योर होते हैं वुमेन के, वो आपके ओवरी से जो रिलीज होते हैं, वो अबाउट हर एक, मैंने आपको बताया था हर एक मंथ में एक एग रिलीज होता है। तो जो रिलीज होता है एक एग आपका, इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। ये जो होता है, ये जो एग रिलीज होते हैं मंथ टू मंथ, इसकी वजह से क्या होता है, जो यूट्रस है वो आपको ग्रो हो जाता है, थिक हो जाता है, स्पॉन्जी बन जाता है और वो अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर कर लेता है कि वो फर्टिलाइज एग को रिसीव कर सके और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करवा सके। ओके, और ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं, जहाँ पे आपका एम्ब्रियो सेटल डाउन होता है, कहाँ पे, यूट्रस लिनिंग में। यूट्रस जो लाइनिंग है वहाँ पे फर्टिलाइजेशन अगर नहीं करेगा, अगर स्पर्म का लैक होगा, एग रिलीज होंगे ओवरी से, वो डाई हो जाएंगे। अगर उनको प्रॉपर आपका स्पर्म क्या है, स्पर्म जो पेनिस पास नहीं करेगा स्पर्म को और स्पर्म नहीं रहेंगे, तो कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं क्रिएट होगा और थिन यूट्रस क्या है, ब्रेक डाउन हो जाएगी और यूट्रस आपकी क्या वो करने लगेगी, ब्लड। जो ब्लडिंग होगी जो वुमेन के अंदर होगी हर एक मंथ, जब एग सेल नहीं होगा फर्टिलाइज, उस प्रोसेस को बोलते हैं आपका मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस। जब आपका स्पर्म पास नहीं होगा, वेजिना के अंदर नहीं जाएगा, तो क्या होता है, जो आपकी यूट्रस है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। यूट्रस जब ब्रेक डाउन हो जाती है तो ब्लडिंग
आपकी शुरू हो जाती है यूट्रस के अंदर से, वेजिना के अंदर से, तो वहाँ पे कौन सा प्रोसेस एग्जिस्ट करता है, जब ब्लडिंग को शुरू हो जाती है उस प्रोसेस को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस, जो आपकी गर्ल्स के अंदर होता है। जब आपका एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस अकर होगा, ब्लडिंग होगी हर एक मंथ में। कैसे बताया मैंने आपको, जब आपका यूट्रस के अंदर स्पर्म चला जाता है तो फर्टिलाइजेशन आपका वेजिना के, जब स्पर्म आपका पास हो जाएगा वेजिना के अंदर तो आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस तो हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन जब नहीं होगा जब आपका स्पर्म नहीं पहुंचा है, स्पर्म नहीं पहुंचा है तो कोई फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो यूट्रस की लिनिंग होगी वो आपकी ब्लॉक हो जाएंगी और ब्रेक हो जाएंगी और ब्लडिंग क्रिएट करेंगे। तो ब्लडिंग होगी वुमेन के अंदर, वेजिना के अंदर में से आएगा, जो आपका क्या है इन द फॉर्म ऑफ ब्लडिंग में होगा। उस प्रोसेस को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, जो हर एक महीने आपके लेडी या फीमेल को आता है। ओके, आजकल तो बहुत कम एज में ये प्रोसेस शो होता है, 12 ईयर्स ऑफ एज में ही शो हो जाता है। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है बिगिन वो 10 to 12 एज में होता है। जो फर्स्ट अक्रेंस